से पैसिव वॉइस में जो चेंज करते हैं उसका पार्ट सेकंड साथियों आज हम चर्चा करेंगे। आज पार्ट सेकंड में आपको मैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों एक साथ बताऊंगा और प्रेजेंट टेंस भी इसमें शामिल होगा। आपको देखना है, ये मैं जो बता रहा हूँ वो एक आड़ू भाषा के रूप में बता रहा हूँ, एक काल्पनिक कुछ नाम कुछ कहानियाँ लेकर के बिल्कुल शॉर्ट में। सबसे पहले अपन बात करें टेंस की। सबसे पहले जब भी एक्टिव से पैसिव से आता था आपको ये देखना है, पहचान करनी है कि ये कौन सा टेंस है। जब आपको ये पता चल जाए कि ये वाला टेंस है तो फिर आपको ये देखना है कि उसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिया या नहीं लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि या नहीं है, और बाई का यूज किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं। एक सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ, फिर अपन जो कहानियाँ हैं उसके माध्यम से बताऊँगा। जब भी कंटिन्यू की बात की जाती है, इट मीन्स कोई भी कंटिन्यू वाला टेंस आता है तो आपको एक ही माइंड में रखना, बिगुला बजेगा। इट मीन्स बिगुला बजेगा मतलब बीइंग आपको याद रखना। कंटिन्यू मतलब लगातार कोई आदमी चलता है तो अपना बिगुला बजाता चलता है। जैसे बिगुला शब्द आपके माइंड में आया तो आपको क्या क्या रखना कि कंटिन्यू के साथ बीइंग का यूज करना। क्या? बीइंग का। इसका साथियों एक अपवाद है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में कंटिन्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब नहीं होता तो साथियों इसमें आईएनजी शब्द हट जाएगा, केवल बी रह जाएगा। इट मीन्स बी का यूज किया जाता है। फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? बी का। कैसे करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा आपको एक बार देखना है। एक साथियों ये सिंपल भाषा में एच वर्ड जो होता है, जैसे कि हैज, हैव, हैड, इन सब के बारे में आपको बीन शब्द याद रखना। बीन का अर्थ आप लेना है बीन। क्या? बीन मतलब बीन, एच वर्ड मतलब कि। अब अपन लेते हैं अपने, मैंने कुछ काल्पनिक नाम भी लिए हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ी देर में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कि हेवड़ी जो मैंने नाम लिया था प्रेजेंट टेंस के लिए, तो इसका मतलब मैंने बताया था हैज, हैव। अब हेडेक शब्द का यूज का मतलब हेड आपको लेना है। ठीक है, और जब मैं हवेली शब्द का यूज कर रहा हूँ तब आपको हैव लेना है। इसका अर्थ क्या? हैव लेना है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं लेते हैं, आप एज वर्ड भी यूज कर लेते हैं, तो भी आपको याद रखना ये सब बीन के लिए होता है। इट मीन्स बीन। क्या? बीन। अब अपन चलते हैं अपनी पास्ट टेंस पे। एक चटमली है, इस चटमली के एक काल्पनिक नाम है साथियों। चटमली का गुजरा हुआ कल, मतलब कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इसके पास क्या था? 2 GB स्पीड की एक वैन थी। ठीक है, इस वैन से इसने बहुत सारी क्या वाहवाही लूटी। अब यहाँ अब इतना सा समझना है, 2 GB स्पीड की वैन का मतलब जब वर्ग की सेकंड फॉर्म आती है, वाहवाही का अर्थ लगाना वाज और वर से, तो आपको वॉज और वर आंसर देना है। ठीक, जब वर्ग की सेकंड फॉर्म आती है तो आपको वॉज और वर देना है। इसने वाहवाही लूट के क्या किया था साथियों? अपना बिगुला बजा दिया। जब वाह और वाही आई, वाहवाही का मतलब जब क्वेश्चन में वॉज और वर आता है तब आपको बिगुला बजाना। इट मीन्स बीइंग शब्द का यूज करना। क्या? बीइंग शब्द का यूज करना है। ठीक है, अब इसने जो बिगुला बजाया वो इतनी तेज बजाया साथियों कि इसके बींद के क्या हुआ, सिर में हेडेक होने लगी। जब हेडेक शब्द का प्रयोग होता है मतलब हेड, जैसे ही हेड आ जाए तो आपको माइंड में होना चाहिए सिर में दर्द होना। चटमली के सिर में क्या हुआ? हेडेक हो गई। उसके बींद के जैसे बीन शब्द आएगा तो बीन यूज करना है। ये मैंने पहले बता दिया, बीन शब्द आ गया तो आपको बीन यूज करना है। ठीक है, ये थी अपनी कहानी। अब मैं पहले इसके बारे में मैं आपको समझा, और इससे पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ। मैंने पहले बताया था कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर किसके साथ आएगा और प्लूरल किसके साथ आएगा। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको ये बताया था कि सिंपल आदमी, आपको इसको रटना नहीं है, कुछ ही रटना नहीं है। मैं आपको रटने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। आपको ये देखना है कि सिंगुलर मतलब यहाँ आपको लेना सिंपल आदमी। सिंपल आदमी सबसे ज़्यादा ऐश करता है। ऐश का मतलब यहाँ ऐश से लेना है, अर्थात जहाँ अंतिम अक्षर एस हो उस वो माना जाएगा सिंगुलर। जैसे यहाँ एस लग रहा है, एस ए ई एस, डच एस लग रहा है, हेज के साथ एस लग रहा है, वोज के साथ एस लग रहा है, और इसके अंत में क्या एस लग रहा है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? सिंगुलर कहलाएंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ही से इट नेम लेना है। अब जो मैंने चटमरी की कहानी आपको बताई थी उसमें क्या है देखो, जैसे कि मैंने ये कहा था यहाँ वर्ग की सेकंड फॉर्म यहाँ लेना कि उसके पास 2G स्पीड की वैन थी। जब वर्ग की सेकंड फॉर्म आपके पास आती है तब आपको
उसने लूटी, तो वॉज और वर का यूज करना है। ठीक है, क्लियर। मैंने आपको वर की थर्ड फॉर्म पहले ही बता दिया कि ये लगेगी लगेगी एक्टिव पैसिव वॉइस में। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते बाई लगेगा लगेगा। आपको इन चीज़ों को नहीं देखना, आपको क्यों अगर जल्दी करना है तो ये पहचान करना है कि 2G स्पीड की वेन है तो वाह भाई, ठीक है, उसने काफ़ी लूट। अब बात ये करते हो, अब जब आपके इस फॉर्म में आता है, ठीक, पास्ट कंटिन्यूस में आता है, वो जो वर आता है, तो मैंने क्या कहा, जब वाह वाई की बात की जाती है तो ये क्या करती है, अपना बिगुला बजाती है। बिगुला मतलब मैंने आपको बताया था बीइंग शब्द का, आपको क्या यूज करना, बीइंग शब्द यूज करना, ठीक है। और जब मैंने आपको ये बताया था, जब चटमली के सिर में क्या हेडेक हो गई, हेडेक क्यों हो गई, उसने इतना बिगुला बजा लिया जिससे उसके किसके हेडेक हो गई, उसके बीन की हो गई, बीन। तो यहाँ क्या हो गया, बीन शब्द का यूज होगा। अब इसका कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं पहले एक ही एग्जाम्पल के 5 पैटर्न बनाऊंगा कि एग्जामिनर लास्ट यहीं तक जा सकता है इसके अंदर किसी भी कंपटीशन में। तो जैसे कि अपने सबसे पहले तो अपने को साथियों आंसर क्या देखते ही करना है। सबसे पहले तो लिखा हुआ इसमें, पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा वो लिखा होगा चेंज एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने पढ़ा सी क्लोज द डोर। अब अपने को वैसे तो क्वेश्चन अपने को जहाँ तक उसमें बहुत कम पढ़ना है, अपने को तो पहचान करनी है क्या ये टेंस है। तो साथियों ये मैं अपने पहचान की टेंस है, क्या है ये टेंस, क्या कह रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अपन ये कह सकते हैं वेन का यूज किया गया इसमें। जब वेन 2G स्पीड की वेन का यूज किया गया, जब वेन का यूज करेंगे तो अपने माइंड में क्या होगा, वाह वाही आपको देनी है। तो वाह भाई देखो केवल इसी में ही, एक में सी में ही प्रयोग किया है, तो आपने फौरन आंसर दे दिया। इसको पढ़ानी है, क्या करना क्या नहीं है, तो ये देखते ही आंसर देने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैंने बनाया सी क्लोज द डोर, क्योंकि आपके अभी क्वेश्चन आपके काफ़ी जवाब मन में चल रहे हैं कि साहब हो सकता है इसमें ऑप्शन ऐसा आ गया, फिर क्या कर लोगे। तो उसी को मैं सारे ऑप्शन में यहीं ले रहा हूँ। वही अपन ने देखा 2G स्पीड की वैन की बात करा, वाह वाही देनी है। अब एक्चुअली क्या हुआ, वाह वाही तो देनी है, लेकिन अब देखो वॉज यहाँ पे भी है, वर यहाँ पे भी, इसका मतलब ए और बी तो आंसर नहीं है, सी और डी में से एक आंसर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको सर पहले ही बता दिया था कि जब भी आप इसका प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि देखो यहाँ वॉच लगा रखा है, यहाँ वर लगा रखा है, तो और यहाँ बाई भी आना चाहिए, बल्कि थर्ड फॉर्म भी आना चाहिए, ये भी सब सही है। लेकिन अब अपने पास एक ही ऑप्शन बढ़ता है कि वॉच किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। तो मैंने बता दिया था आपको कि वॉच किसके साथ लगेगा, जो सिंगुलर होता है, ठीक है। यहाँ द डोर क्या है, सिंगुलर है, इस कारण ये आंसर आया, ठीक है। अगला है ऑप्शन, इसमें और भी ऑप्शन आ सकते हैं। वापस सी क्लोज द डोर, तो वापस वही वेन आ गई, तो वेन को अपने वाह वाही किए, तो वाह वाही करने अपन चल रहे हैं। तो देखो बी में भी ये दे दिया, ए में भी इसने वॉच दे दिया, बी में भी इसने वर्ड दे दिया और सी में भी इसने वॉच दे दिया। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो देखो इस पहले क्वेश्चन में क्या किया, इसने सी दिया। तो आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना होता है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर था, तो इसका मतलब ए तो कैंसिल हो गया साथियों, क्या हुआ, ए कैंसिल हो गया। अब अपने पास कौन सा बचा, बी और सी। बी सी के अंदर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्या देखना है कि वॉच किसके साथ लगेगा, वो देखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या नहीं है और बाई है क्या नहीं, ये दोनों दे रखा है। इस कारण अब अपने पास ये देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो वो जाएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, वापिस इसको इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि सी क्लोज द डोर। तो यहाँ पे भी वही देखा, वेन वाह वाही देनी है, लेकिन अब क्या आ रहा है, यहाँ पे भी वो जा रहा है, यहाँ पे भी वर आ रहा है, यहाँ पे भी वो जा रहा है, यहाँ चारों में आ गया। अब क्या मतलब कि आप थोड़ा आपका माइंड घूम रहा है, तो घूमाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं पहले के अंदर, तो ये यहीं कैंसिल हो गया। दूसरी बात तो अब आप यहाँ अब आप देखोगे तो यहाँ देखना बी में क्या दे रखा है, वर दे रखा है, तो वर तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ क्या होता है, वो जाता है। अब सी और डी बच गया। सी डी के अंदर आपने क्या देखा कि साथियों, इसमें यहाँ देखा कि यहाँ तो वर की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दे रखी है और यहाँ वर की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो आपको मैंने पहले बता दिया, हमेशा वर की थर्ड फॉर्म आती है तो डी आएगा नहीं, सी आंसर आएगा। तो आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ज़्यादा और आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल ही में फोर्थ ग्रेड जो है चतुर्थ कर्मचारी की अभी एग्ज़ाम
हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ठीक है, वो क्वेश्चन आपको देखते कैसे हल करना है अब देखना। अब हमारी स्टोरी आपके काम में आई थी। ये पेपर नंबर जो था 2509M, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, शी टोल्ड हिम टू कम अर्ली। अपने को कुछ नहीं है, अपने को टेंस की पहचान करनी है, टोल्ड दे दिया, इसका मतलब सेकंड फॉर्म। इट मीन जब वेन की बात करें तो आपको वाह वाही देनी है। क्या देनी है? वाह वाही। अब वाह वाही, अब आप देखो इसमें ए के अंदर क्या वॉज वर्ड का प्रयोग किया गया, बी सी और डी। केवल सी ही ऐसा था जिसमें वॉज का प्रयोग किया गया। आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, आंसर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, आपने इसको द लॉयर गेव, इट मीन्स गिव गैव गिवन। अगर आपको पता है कि ये 2G स्पीड की वेन है तो आपको वॉच और वर देना है, मतलब वाहवाही देनी है। तो देखो पहले में इसका प्रयोग किया है तो ये गलत हो गया, इसमें दिया है तो हो सकता है ये हो जाए, इसमें भी दिया हो सकता है ये हो जाए। पहले तो और डी भी नहीं है तो पहले ए और डी हट गया। अब बी और सी के अंदर सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट देखना है, दोनों में ऑब्जेक्ट अरुण था, अरुण हो गया, अरुण के साथ वोज होता है, वोज भी सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है, गिवन, और यहाँ गोट। तो मैंने आपको क्या बता रहा कि वर्क की थर्ड फॉर्म देनी है। ठीक है, तो कौन सा आएगा, वर्क की थर्ड फॉर्म जो आएगी गिवन। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आए थे। अगला है जैसे ही जो एम्प्लॉय वर मॉकिंग हिम, मैंने यह कहा था जब क्वेश्चन में वाह वाही आ जाए, मतलब वॉज वर आ जाए, तो आपको क्या करना है, बिगुला बजाना, मतलब बीइंग शब्द का यूज करना। क्या करना, बीइंग शब्द का यूज करना। अब देखो इसके ऑप्शन में देखो, यहाँ बीइंग शब्द, बीइंग का नहीं करना, बीइंग का करना। ठीक है, बिगुला बजाना है बीइंग शब्द का। देखो बी में बीइंग शब्द का यूज किया गया है और इसमें भी बीइंग शब्द का यूज। और ध्यान रखना एक्चुअली क्या, जब वाह वाही जो आई है तो वाह वही आनी चाहिए। इट मीन्स क्वेश्चन में भी वाह वाही, इट मीन्स आंसर में भी वॉज और वर तो आने चाहिए, या तो बी होगा या डी होगा। अब बी और डी में मैंने आपको बता दिया, आपको बिगुला बजाना है, तो बीइंग केवल इसमें दिया गया, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ही वॉज पासिंग द बॉल, जैसे ही अपन ने क्या देखा कि वाह वाही क्वेश्चन में पूछा है तो आपको बिगुला बजाना है। ठीक है, तो बिगुला आप बजाओगे। देखो साथियों, यहाँ पे भी आप नहीं कर सकते क्योंकि बिगुला उसी का बजेगा जिसका वाह वाही का ही बजाना है आपको। तो वॉज इसमें है और इसमें भी नहीं है और एक इसमें है, तो इसका मतलब ए और डी तो आपने कैंसिल कर दिया। बी और सी में से क्या होता है कि जब बिगुला, देखो यहाँ बिगुला आपको बीइंग बजाया, इसमें बिगुला इसने नहीं बजाया, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि सी-टेट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था, आई वॉज रीडिंग द नोवेल। तो आपने क्या देखा, वाह वाही आई है तो आपको क्या करना, बिगुला बजाना है। तो आपने को कुछ ही नहीं करना, बिगुला देखो वॉज यहाँ पे भी दे रखा है, वॉज यहाँ पे भी देखना, लेकिन बिगुला किसके साथ है, ये रहा बीइंग, ये आपको आंसर देना, कुछ नहीं। इसी प्रकार जैसे ये क्वेश्चन पूछा, द मैकेनिकल हेड फिक्स द इंजन। अब मैंने क्या आपको क्या बताया, जब भी हेडेक आ जाती है अर्थात सिर में दर्द हुआ तो आपको बींद को साथ, बींद शब्द का यूज करना, मतलब बींद को याद रखना। जैसे बींद याद रखोगे तो देखो ये रहा बींद, केवल देखो ना वो जाएगा ना हे जाएगा, ही जाएगा, हेड के साथ हेड ही आएगा, तो क्या आएगा, बींद शब्द का यूज, फौरन ए आएगा। इसी प्रकार जैसे कि ही हैड क्लोज द शॉप अर्ली, तो हेड का मतलब हेडेक, आपने देखा हेडेक आ गई किसके, उसके बींद के। तो ये देखो यहीं पे बीन का यूज किया गया है, जो जिसका होता है वो चीज़ आएगी। हेडेक तो हेड आएगा और वहाँ वही तो वॉचवर आएगा। ठीक है, और हेवड़ी है, हेवड़ी का अर्थ मैंने हेजे बताया था, तो हेजे भी आएगा। तो ये है। अब चलते हैं अपन साथ ही फ्यूचर टेंस में की कहानी का होने वाला कल। इसका होने वाला कल कैसा था, जब आपको पता है कि जो पास्ट में 2G की स्पीड की ये यूज करती थी, तो इसका फ्यूचर तो और भी लो होगा। तो इट मीन्स जब वीक और स्लो की बात की जाए, इसका फ्यूचर क्या था, बहुत ही वीक और स्लो था। क्यों, क्योंकि ये 1GB की स्पीड की ही वैन चला सकती थी। ठीक है, तो जब अब आपको यहाँ वीक और स्लो का लगाना विल और सेल से। जब विल और सेल का प्रयोग किया जाएगा इसके अंदर फ्यूचर टेंस में, और वर्क की फर्स्ट फॉर्म, जब वर्क की फर्स्ट विल और सेल के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप ये मैंने आपको बताया है कि इसमें बिगुला नहीं बचता है। क्या, क्यों, इसमें आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है, तो केवल आईएनजी हट जाता है, बी रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी फ्यूचर टेंस आता है विल और सेल के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो आपको क्या लगाना, बी लगाना है। ठीक है, अब क्या हुआ,
कि इससे क्या हुआ कि इसने बिगुला नहीं बजा, यहाँ नहीं बजा, तो उसने क्या किया, इस वेन को अपनी हवेली के अंदर रख दिया और ये बात उसके बीन को पता चल गई। तो बीन मतलब बीन, हवेली का अर्थ मैंने आपको बताया था हेव। अब इसका कैसे यूज करना है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में मैंने आपको क्या बताया था, देखो स्ट्रक्चर इस रूप में आएगा, आपके पास विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। तो विल सेल का आपको रखना वीक और स्लो, कि वीक और स्लो क्योंकि 1 GB की स्पीड की वेन चलाएगी, तो इस रूप में आता है। तो वो क्या क्या यूज करने के लिए मैंने कहा था बी का यूज करेंगे, किसका, बी का। फिर मैंने बताया फ्यूचर कंटिन्यूस में इसका यूज नहीं होता। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब वीक और स्लो के साथ हैव मतलब आपको हवेली से लगाना है। जब ये हवेली जब इसके साथ आ जाती है तब उसके पति को पता चल गया, बीन को पता चल गया, मतलब बीन, हवेली के साथ क्या लगाना, बीन लगाना है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, सी विल पेंट द वॉल, तो आपने को क्या देखना, वीक और स्लो आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वीक और स्लो आ जाता है तो मैंने आपको क्या बताता, आपको क्या करना है, यूज बी का यूज करना है। तो ठीक है, यहाँ देखो बी का यूज यहीं किया गया है और यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, तो ये ए आंसर हो गया। अगला है वी विल स्टार्ट द मीटिंग। जब भी वही आ गया, वीक और स्लो आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तब आपको एक ही चीज़ याद करना, बी। ठीक है, देखो यहाँ बी का यूज किया गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो और इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो आपका आंसर फौरन क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं अगले में कि जब सी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वीक और स्लो थी, फिर भी इसने अपनी वेन कहाँ, हवेली में रखी। हैव इसके साथ केवल हैव लगता, हेज नहीं लगता, ये ध्यान रखना, हेज का यूज नहीं होता, केवल हैव का। जब हवेली आ गई तो बीन को ये पता चल गया, तो आपको बीन करना है हवेली के साथ ही। तो ऐसा चीज़ देखना जिसमें हैव भी हो और बीन भी हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ इसी में प्रयोग की गई है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार देखो साथियों, आई विल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, तो अपने को केवल टेंस पकड़ना है। हवेली की बात की जा रही है, हवेली के साथ बीन को बिठाना आपको, बस ये हवेली के साथ ये बीन यहीं बैठा हुआ है, सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, और कुछ ही नहीं देखना आपको ऑब्जेक्ट जरूर देखना। कई बार विल की जगह सेल का यूज हो जाता है। जब